नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह। तपोभूमि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारे अगले न्यूज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। नवोदय एवं सीएचएस की तैयारी के लिए एकमात्र कोचिंग संस्थान, पता सिनेमा हॉल, कोल्ड स्टोर, मनियर, चांदू पाकड़। संपर्क नंबर दिलीप मिश्रा 8318463894 7309565343। रवि कुमार सिंह 9628609181। आरएसएस कहता है देश के लिए जीना सीखो। राम कुमार। समाचार उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद अंतर्गत मनिया का है। अगर 2-4 लोग भी शाखा जाना छोड़ दें तो पता नहीं इस देश का क्या होगा। आरएसएस यह नहीं कहता कि देश के लिए मरना सीखो, बल्कि यह कहता है कि देश के लिए जीना सीखो। उक्त बातें सरस्वती विद्या मंदिर जीरा बस्ती बलिया के उप प्रधानाचार्य रामकुमार जी ने बृहस्पतिवार की शाम मनिया इंटर कॉलेज में विजयदशमी उत्सव के अवसर पर आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि 1925 में डॉक्टर बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। उस समय राजनीतिक पार्टी कांग्रेस थी। उनका यह सोच था कि देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन देश बना रहे इसकी क्या गारंटी है। आज भी कुछ पार्टियां हैं, उनकी राजनीतिक परिदृश्य बने रहे, इसलिए वह तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी का सपना था कि अगर 1% लोग तैयार हो तो यह देश परम वैभव की तरफ अग्रसर होगा। भारत जगतगुरु रहा है और फिर रहेगा। तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय रहा है जहां पर विश्व के छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। आज देश की आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। लोग तो अपने 25वीं 50वीं वर्षगांठ भी मनाते हैं, तो देश का अमृत महोत्सव क्यों नहीं मननी चाहिए। आरएसएस जैसे संगठन न हो तो देशद्रोही संगठन इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। एक समय था कि असम जैसे राज्य में हिंदी भाषियों को कार्य करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आज आरएसएस जैसे संगठनों की देन है, वहां भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इस मौके पर भगवा ध्वज को प्रणाम करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी, माँ दुर्गा, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर बलिराम हेडगेवार, एमएस गोलवरकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। जिला संचालक भर्गुनाथ प्रसाद स्वर्णकार के अतिरिक्त करीब 3 दर्जन आरएसएस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रासंगिक है कारण कि जो वंदे मातरम अभी चल रहा है ये विषय, लेकिन सोचिए उस समय पढ़ते समय इस बालक ने, कोई विद्यालय निरीक्षक आया, उसके संदर्भ में बालकों के अंदर ये भाव जगाया कि भाई हम वंदे मातरम से इसका स्वागत करें। उसके कारण उनको स्कूल से निकलना भी पड़ा। लेकिन सोचिए उस समय तो अंग्रेजों का शासन था, लेकिन हम आज स्वतंत्र हैं, फिर भी देखिए कितना झेलना पड़ रहा है। अभी वंदे मातरम किसी ने कह दिया कि नहीं, हम जो है जीआर ऐसा लागू कर दिया कि सरकारी कार्यालयों में वंदे मातरम से हम संबोधन करेंगे। अपने यहाँ आपको सुन करके भी आश्चर्य होगा, आप तो जिले के संघ के मुखिया हैं, ठीक इसके बाद का जो पद होता है जिला कार्यवाह, अपने एक हरनाम जी हैं जिला कार्यवाह जी। हमको लगता है कि जब से हम लोग यहाँ संघ में जब से हैं, वाली हम तो कुछ दिन बाहर भी थोड़ा सा वगैरह में काम किए, लेकिन यहाँ जब से हूँ तब से वो वंदे मातरम ही बोलते हैं हम लोग के साथ। और हम लोग को भी जब उनको देखते हैं, कोई नमस्ते नहीं करता है, प्रणाम भी नहीं करेगा। वंदे मातरम आपके सामने भी पड़े होंगे, कुछ लोग हो सकता है परिचित भी होंगे उनको, या मिलने के बाद ऐसा अभिवादन सुने भी होंगे, वंदे मातरम। यानी अब सोचिए कब का ये शब्द और किस तरह से, मैंने उस समय तो उतना विरोध हुआ कि उनको विद्यालय से निष्कासित होना पड़ा। आज तो मान लीजिए हम स्वतंत्र हैं, इस अवस्था में भी शब्द का विरोध हो रहा है। आखिर स्थिति कैसी, ये चिंतनीय विषय है। लेकिन संघ भी लगभग 97 वर्ष हो गया है इसके तपस्या करते हुए, तो इसलिए शब्द कोई मामूली शब्द नहीं होता है। आज हम शक्ति की देवी की आराधना कर चुके हैं और हम देख रहे हैं हमारा शीर्ष भी उसकी आराधना, मस्जिद बनाकर उस पर एक लाउड स्पीकर लगाकर। कभी हम लोग पूछते भी थे कि भाई यहाँ पर क्या होता है, तो नहीं यहाँ कोई नहीं रहता है, केवल बनी हुई है। कोई आता होगा कभी साल में 2 साल में उस जगह, क्योंकि सारी जमीनें खाली हैं, और वहाँ बना करके एक लाउड स्पीकर लगा के कभी आया, अजान दिया, फिर गया, 2-4 वर्ष पता नहीं।
तो सोचिए ये सब चीजें क्या है। आखिर हम किसी नेतृत्व को चुन करके किस लिए भेजते हैं, क्या देखने के लिए। अब सोचिए कि जहां पर हम कहते हैं कि 27 साल से अपने विचार के, वहां पर इनकी हिम्मत है ऐसी। ये गुजरात की बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर वो द्वारिका और उस क्षेत्र का पूरा वो मजार, तो वहाँ के पुजारी से पूछा जा रहा था कि आखिर यहाँ कैसे इस तरह का हो गया। तो बता रहे थे कि हिंदू यहाँ से चला जा रहा है, अपना हर साल 10-20 परिवार हटते रहते हैं, और आज यहाँ हम 10% के आसपास हो गए, 90% तो वही लोग हैं। सोचिए ये स्थिति क्यों आ रही है। इसी को दूर करने के लिए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। तो संघ करेगा, आप लोग कहते संघ की तरफ हम भी देगा, संघ है कौन? संघ हम ही लोग हैं, हम ही लोग को करना है ये सब चीज। तो इसमें थोड़ा सा आश्चर्य होता है लोगों को कभी कभी देख करके कि भाई कुछ लोग हैं, अब शाखा पर हम जाते हैं 2-4 की संख्या में हम दिखाई देते हैं, तो लोग सोचते ये 2-4 लोग क्या कर लेंगे। लेकिन विषय तो ये कि हम उसका प्रयोग कहाँ करने वाले हैं भाई। हम गलत जगह पर तो करेंगे नहीं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए किसी करना यह कहाँ का कहीं गुनाह है क्या। लेकिन इसीलिए इस बार आग्रह किया गया था कि हम दंड वगैरह तो लाएंगे और इन सब आयुध अस्त्र शस्त्र से थोड़ा सा बचेंगे, कारण कि परिवेश को देखते हुए और धरना इसका इसी पद्धति से। और उन्होंने इतना बड़ा संगठन खड़ा किया है जो जिस रूप में भी हो, कुछ लोग दूसरे रूप में भी इसका नाम ले रहे हैं, लेकिन सब संघ का नाम लेना शुरू किए, क्योंकि संघ में पहले था भी नहीं कि हम केवल बताएंगे कि संगठन ये है, ये कर रहा है, क्या वाला नहीं बता पाया, बता भी नहीं पाते। बहुत दिनों तक तो सर संचालक नहीं कह पाते थे, कहते संघ का अध्यक्ष ने कहा है, संघ के महामंत्री ने कहा, उनको पता भी नहीं होता था इसमें क्या पद है, इसमें आज्ञाएं किस तरह की हैं। और संघ बताना भी नहीं चाहता, हम तो काम करने में विश्वास करते हैं, इसलिए उसको बताना भी नहीं था। हमको काम करना, हमारे सामने लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है। तो इस तरह से, लेकिन सब जान गए इसमें सर संघचालक होता है जो सबसे अवकल, जैसे उन्होंने वहां से नागपुर से संबोधित किया, सब लोग सुन रहे हैं। आज तो टीवी में भी इतना, चूंकि आपके मन उतारुचि, आप कोई बहुत बड़ा प्रशिक्षण चाहिए। आप जब गए थे एक बार, हम लोग वर्ग में गए थे, तो हुआ कि कोई प्रशिक्षण है उसके समाधान के लिए, जो वैचारिक युद्ध है उसका जवाब देने के लिए एक स्वयंसेवक हमारा तैयार हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं